नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। 23 जनवरी से 5 फरवरी तक चला फिरोजाबाद महोत्सव का आज समापन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में जयवीर सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश रहे। फिरोजाबाद महोत्सव को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री उत्तर प्रदेश जयवीर सिंह मीडिया से रूबरू हुए। संस्कृति व पर्यटन विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव को दी सलाह। कहा, देश व प्रदेश के भले की बात हो तो सरकार का साथ देना चाहिए। वहीं अडानी के शेयर गिरने पर कहा, एक उद्योगपति के शेयर गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव पर कहा कि उनकी ऐसी स्थिति भी नहीं कि वह विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत भी रखते हों। इटावा लायन सफारी में मौजूद शेयरों पर भी बोले। फिरोजाबाद महोत्सव के समापन कार्यक्रम में आए थे मंत्री जयवीर सिंह। आदरणीय एडीएम सर, इसके पश्चात प्रतिनिधि विकास आयुक्त तहसील भारत सरकार को यहाँ पर है, तो कृपया हमारे आदरणीय एसएसपी साहब को, आदरणीय नगर आयुक्त साहब को, आदरणीय एडीएम साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें माननीय मंत्री जी के। अपनी दावेदारी रखता है, अपनी क्षमता रखता है, अपना हक रखता है, अपना बचत रखता है, तो उसकी अध्यक्षता करने का गौरव आज भारत को मिला है। हम उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और प्रदेश की धरती पर प्यार हमारे कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा है कि एक बहुत बड़े उद्योगपति के शेयर गिर रहे हैं और सरकार उद्योगपतियों से उम्मीद कर रही है कि वो इन्वेस्ट करें उत्तर प्रदेश में। पैदा कोई उद्योगपति नहीं आएगा सर, उनका ये किसी भारत की अर्थव्यवस्था कि इंटरनेशनल रैंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा कि भारत सरकार रिपोर्टिंग है। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। एक किसी पर्टिकुलर उद्योगपति के शेयर गिरने से भारत सरकार की अर्थव्यवस्था की सेहत पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान। वैसे मैं एक उन्हें नेक सलाह दूंगा कि किसी भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि जहाँ भी प्रदेश और देश के भलाई की बात हो उसमें सरकार के साथ खड़ा दिखाई पड़े। जहाँ गलतियाँ सरकार करती हुई दिखाई पड़े वहाँ उनको स्वाभाविक रूप से उनकी क्रिटिसाइज करें, उनको सुझाव दें और उनको निश्चित रूप से निंदा की बात करनी चाहिए। लेकिन जहाँ प्रदेश और देश चाहे हमारे वित्तीय रूप से आगे बढ़ रहे हों, हमारे उद्योग के रूप में आगे बढ़ रहे हों या रचनात्मक और सकारात्मक रूप से निर्णय ले रहे हों, उसमें किसी भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पॉजिटिव होनी चाहिए, न कि नेगेटिव। सर, अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा है आज कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है। जितने भी चुनाव हुए सरकार अधिकारी चुनाव लड़ते हैं, बल्कि प्रत्याशी नहीं। मुझे लगता है कि जब 12 में उनकी सरकार बनी थी तब वो अकेले ईमानदार बचे थे। तब ईवीएम को जब जीतते हैं तो ईवीएम को गालियाँ नहीं देते, जब हारते हैं तो ईवीएम को गालियाँ शुरू कर देते हैं। जब हारते हैं, आज वो एमएलसी के चुनाव के संदर्भ में संबोधित कर रहे होंगे, आज वो इस स्थिति में भी नहीं बचे विधान परिषद में कि वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत रखते हों। वो 10 चाहिए 9 ही हैं वो। अब इससे खींच करके इस तरह की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। वो केवल अपना वो समय याद कर लें कि 12 से 17 में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किए, उस समय जिस प्रकार से गुंडों ने, अपराधियों ने थाने चलाने का काम किया, जमीनों पर प्रायोजित तरीके से कब्जे हुए, शासन और प्रशासन अधिकारियों ने नहीं, समाजवादी पार्टी के अपराधियों ने चलाने का काम किया और उस समय की जो प्रदेश को पीछे धकेलने का काम हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश की बदनामी हुई। लेकिन आज हम आभारी हैं आदरणीय योगी जी के, जिनके राज में 17 से 22 के बीच में और दूसरी बार दोबारा सरकार बनने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश को गति देने के लिए हर क्षेत्र में आगे ले जाने का काम किया है और खासकर कानून और व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करते हुए उत्तर प्रदेश की एक साख
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, उसी का परिणाम है कि 7.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 22 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU अब तक साइन हो चुके हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, एक सरकार को घेरा जा रहा है, कांग्रेस कह रही है, आपको क्या मानना है काय को लेके? अडानी को लेकर के? अरे कोई भी उद्योगपति अगर उसका शेयर गिरता है वो अपना भुगतेगा, भारत सरकार से क्या सरोकार है उसका? आखिरी क्वेश्चन है सर, आप पर्यटन विभाग से हैं, अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि जो इटावा में लॉयन सफारी बना हुआ है वहाँ शेर भूखे हैं, उनका कोई रख रखाव नहीं हो रहा, भारतीय जनता पैसा नहीं दे रही। उन्हें खबर कर देना कि लायन सफारी को इको टूरिज्म में शामिल करके बहुत व्यापक भव्य दिव्य बनाने का काम कर रहे हैं। तो दीदी कहाँ हो तुम लोग? अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे हैं, तो जल्दी करो। क्योंकि 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा, हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954 000 174 पर। देखा, मैंने कहा था ना।